नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमिता गोयल है और मेरी कंपनी का नाम है ग्लासबा फाइनेंशियल सर्विसेज। आज हम जानेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके कारण आपका चलना फिरना उठना बैठना आसान हो गया है। आप एयर से ट्रैवल करते हैं या आप रोड से ट्रैवल करते हैं, आप कुछ भी ट्रैवल करते हैं, आपको इस कंपनी की सर्विसेज यूज़ करनी पड़ती है। हम जानेंगे आज इक्सिगो के बारे में। इक्सिगो एक ऐसा ब्रांड हो गया है, हर कोई यूज़ करता है। अगर हम असल में इस कंपनी के बारे में जानना चाहें तो इसका नाम इक्सिगो नहीं है, ये एक ब्रांड इक्सिगो है। इसका नाम है लेट ट्रैवन्यूज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसके प्रमोटर्स आलोक बाजपेयी और रजनीश कुमार दोनों आईआईटी कानपुर से पास आउट हुए और सोचा कि कंपनी चालू करते हैं, वो भी इस फील्ड में। और तब से 2006 से शुरुआत हो गई इनकी मेहनत ये कंपनी चालू करने के लिए। कंपनी आज की तारीख में एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है जो ट्रैवल की सारी सुविधाएं प्लानिंग करके देती है, बुकिंग करके देती है, सब कुछ करके देती है। चाहे आप इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो या चाहे आप अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हो, आप यहाँ तक कि आजकल की दुनिया में आप बस और होटल की भी चीज़ें ये इतनी सहूलियत से कर देते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होती। AI यूज़ करके कहीं पे भी कुछ भी आपको चाहिए तुरंत आपके लिए अवेलेबल है। कंपनी का खुद के OTA प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल एप्लीकेशंस भी है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना पड़े। ये कंपनी स्टार्ट हुई गुड़गांव में और आज की तारीख में ये कंपनी लिस्ट हो चुकी है। एज पर सेबी ने किसी को भी प्रमोटर्स डिक्लेयर नहीं किया है इस कंपनी में, क्योंकि हालांकि 2006 से कंपनी ग्रो करते करते कई बार ऐसी चीज़ें आई कि कंपनी के शेयर्स डाइल्यूट करने पड़े और बहुत सारे इन्वेस्टर्स जुड़ते रहे। जैसे ही इन्वेस्टर्स जुड़ते रहे तो प्रमोटर्स को अपना स्टेक डाइल्यूट करना पड़ा, बिकॉज टेक्नोलॉजी लानी है, मार्केट कैप्चर करना है, नई नई चीज़ें ऐड करनी है, उसके लिए रुपए तो चाहिए होते हैं। जैसे जैसे आपने शेयर्स डाइल्यूट किए वैसे वैसे कंपनी में और पार्टनर्स और इक्विटी पार्टनर्स जुड़ते रहे। आज की तारीख में आलोक बाजपेयी और रजनीश कुमार के इक्विटी शेयर्स कुछ 8.5% या 8.15% के आसपास है। इसलिए सेबी ने उनको प्रमोटर का दर्जा नहीं दिया, बट आज भी वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के। आलोक बाजपेयी जी और रजनीश कुमार एज अ डायरेक्टर काम कर रहे हैं, एज अ प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं कंपनी में। अगर हम IPO के पहले का इक्विटी शेयर होल्डिंग देखें तो सेफ पार्टनर्स के पास 23% का शेयर होल्डिंग है, PXCB के पास 15%, गमनाथ के पास 9.68, रजनीश कुमार के पास 8.52, आलोक बाजपेयी के पास 8.15 और बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि बे कैपिटल, मलाबार इंडिया, श्रीपद वैद्या। ये सभी प्रोफेशनल कंपनीज हैं जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। लिस्टिंग के बाद देखा गया है कि प्रमोटर के पास 0% होल्डिंग है, क्योंकि इन्हें भी जो दोनों जन हैं इन्हें भी एज अ प्रोफेशनल्स डिक्लेयर कर दिया गया है। और पब्लिक के पास 30% शेयर होल्डिंग्स और FFIs के पास ऑलमोस्ट 60% शेयर होल्डिंग्स हैं। इस कंपनी की एक सब्सिडरी भी है जिसका नाम है इक्सिगो यूरोप एक्सेल। आइए अब जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी के फाइनेंशियल्स दिखते कैसे हैं। आप टर्नओवर देखो कंपनी का 2021 में टर्नओवर सिर्फ 138 करोड़ का था, जो कि 2025 में बढ़कर 932 करोड़ का हो गया है। कंपनी के एबिटा मार्जिन्स अच्छे रहे हैं। 94 करोड़ के एबिटा मार्जिन कंपनी के ऑलमोस्ट 10% एबिटा मार्जिन रहा है। और ये ऐसी कंपनी है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करने के बाद भी, इतना मार्केट शेयर कैप्चर करने के बाद भी इसका प्रॉफिट पॉजिटिव दिखता है। नॉर्मली हम इन सब मॉडल्स में देखते हैं कि कंपनी मार्केट शेयर कैप्चर करने की वजह से इनका पैट मार्जिन्स पे ध्यान नहीं होता है। सोचते हैं कि पहले ही हम सारा मार्केट कैप्चर कर ले, फिर बाद में हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी के ऊपर ध्यान देंगे। बट इन्होंने अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेशनल प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देते हुए अपना पैट मार्जिन्स भी पॉजिटिव रखा है और तीनों ही साल से इसके पैट मार्जिन प्रॉफिट में है। 2023, 2024 और 2025 में भी। 2023 में इसका पैट मार्जिन 5% था, 2024 में 11% गया था और वापस इस साल इसका पैट मार्जिन 6% का है। 60 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है इस कंपनी ने। इंटरेस्ट बहुत कम है, मतलब ये कंपनी डेट लेने में तो विश्वास ही नहीं रखती है। 2.3 करोड़ का ओवरऑल इंटरेस्ट है।
इसलिए हम देखते हैं कि इक्विटी प्लेयर्स बहुत सारे हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पे, कम से कम 14-15 इक्विटी प्लेयर्स हैं। नॉर्मली कंपनीज करती क्या है कि पहले डेट लेती है, बाद में इक्विटी प्लेयर्स के पास जाती है। इस कंपनी ने बोला मुझे डेट चाहिए ही नहीं, चलो इक्विटी प्लेयर्स के पास, और सब रुपए मार्केट से एज एन इक्विटी उठाई गई है। आप लिवरेज रेशियो देखो तो कंपनी का बहुत कम है, 0.43। रीज़न एक ही है कि कंपनीज ने इक्विटी उठाई और डेट नहीं लिया मार्केट से। कंपनी के डेटर्स बहुत कम रहते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आप टिकट बुक करोगे, होटल बुक करोगे और रिटेलर्स ज़्यादा बुक कर रहे हैं ना कि कॉरपोरेट्स, तो वो पैसा एडवांस में ही देते हैं। थोड़ा बहुत कंपनी कॉरपोरेट्स के लिए भी बुकिंग करती होगी, इसलिए आपको डेटर्स इनके 14 या 15 दिन के लिए दिखेंगे। ये बहुत ही कम डेटर्स हैं। नॉर्मली कहीं कहीं इंडस्ट्री में तो देखने को मिलता है कि 90 दिन या 100 दिन के भी डेटर्स होते हैं। तो मॉडल तो कंपनी का बहुत अच्छा है और इसमें आपको ना ही कोई इन्वेंट्री ब्लॉकिंग करनी पड़ती है, ना ही कोई क्रेडिट लेना पड़ता है। टोटल डेट कंपनी का 2025 में 32 करोड़ का है। आइए एक नज़र डाल लेते हैं कैश फ्लो के ऊपर। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव रहा है और तीनों ही साल में पॉजिटिव रहा है। दो की कंपनी आईपीओ लेके आई है तो भी ऑपरेशंस नेगेटिव में नहीं गया, मतलब कंपनी ने बहुत ज़्यादा पैसे डेटर्स में ब्लॉक नहीं किए, कहीं ऐसी एक्टिविटी नहीं की जहाँ पे पैसे ब्लॉक हो सकते हैं। कंपनी का कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से नेगेटिव है, लेकिन वहीं पे कंपनी का कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पॉजिटिव है। जाहिर सी बात है, आईपीओ आया है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो पॉजिटिव होगा ही। अगर ओवरऑल देखे जाए इक्सिको के फाइनेंशियल्स या इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में, तो कंपनी अच्छा कर रही है 5 सालों में। कंपनी के लिवरेज रेशियोज भी कम है, पैट मार्जिन्स भी ठीक ठाक है और कंपनी ने ग्रोथ भी किया है। तो आप देख सकते हैं कि आपको इन्वेस्टेड रहना है या नहीं। इसी तरह और फाइनेंशियल जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Glasba Financial Services, for all your financial needs.